तो हम मेष लगन के लिए बृहस्पति और मंगल की युति के बारे में बात कर रहे थे। जब भी ये युति आपके विभिन्न भावों में बनेगी चार्ट में, तो आपको किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। इस वीडियो में अब 8वें भाव के बारे में बात करेंगे। इससे पहले तक हमने 7वें भाव तक चर्चा की है। 8वें भाव की जहाँ तक बात है, यहाँ मंगल तो खुद के घर में ही स्थित होंगे और मंगल और बृहस्पति दोनों ही आपस में परम मित्र हैं। और जब भी ये दोनों साथ स्थित होंगे 8वें भाव में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बनाते हैं। आपकी खोज करने की क्षमता, अनुसंधान करने की क्षमता, या आपको बहुत ज़्यादा गहरा सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता देते हैं। यहाँ स्थित होकर आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाएंगे। दूसरे लोगों के लिए आपको समझना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा, बल्कि आप दूसरे लोगों को बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे, लेकिन दूसरे लोग आपको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको सेक्रेट इनकम सोर्सेज खोजने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये कंजक्शन आपको तंत्र मंत्र, ज्योतिष या अध्यात्म या इस प्रकार के अन्य विषयों का ज्ञान बहुत ही ज़्यादा देगा। तो आप पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आप सीखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, और अपनी जो सीखी हुई बातें हैं या जो आपने जो कुछ भी अनुभव किया है उसको दूसरों के साथ हमेशा ही शेयर करेंगे। अब मंगल आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि अब वो आपके लग्नेश हैं। तो अब यहाँ पे आपको ज्ञान प्राप्ति में ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा मदद करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ मंगल बृहस्पति को फोर्स करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जब भी मंगल किसी भी प्लेनेट के साथ स्थित होते हैं तो वो उस पर अपना एक फायरी प्रभाव डालते हैं, और बृहस्पति खुद भी एक डुअल प्लेनेट भी है और साथ साथ में वो फायरी प्लेनेट भी है। इस वजह से इन दोनों का जब एनर्जी साथ मिलकर काम करेगा, तो आपके लिए कोई भी गूढ़ विषय का ज्ञान प्राप्त करना, किसी भी प्रकार का कोई आपको रिसर्च करना है, कोई बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करना है किसी भी विषय को लेकर, या एनालिसिस करना है आपको, या कुछ आपको खोजना है सच में, या कोई जांच पड़ताल करनी है, कोई बहुत ही गहन आपको ऐसी जांच करनी है, उस केस में ये कंजक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम करेगा आपके लिए। अब ये कंजक्शन आपके आर्थिक मामलों में बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करेगा। आपका जीवन लगभग विवाह होने के पश्चात ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस करेगा। आपके जीवन में आपके ससुराल पक्ष की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है विवाह होने के पश्चात। इसके अलावा आपकी लाइफ में बहुत सारे सडन चेंजेस भी आएंगे, और वो चेंजेस लगभग आपके फेवर में ही होंगे। यहाँ बृहस्पति कभी कभी आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज दे सकते हैं मैरिज होने के पहले, लेकिन मैरिज होने के पश्चात आप एक बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन होंगे, और आप अपने खुद की क्षमताओं की वजह से या खुद के नॉलेज की वजह से भी बहुत ज़्यादा पैसा या संपत्ति अर्जित कर सकेंगे। दूसरा, ये कंजक्शन आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज देगा। इसके अलावा माता पिता से भी आपको पर्याप्त सहयोग मिलना चाहिए। यहाँ बृहस्पति और मंगल साथ स्थित होकर आपके मन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, आपकी क्षमताओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए अपने इनकम को बढ़ाना या अपने लिए कोई ना कोई नया इनकम सोर्स खोजना हमेशा आसान रहेगा। आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान को अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल रूप में यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। इसके साथ साथ आप थोड़े ज़्यादा कहीं ना कहीं धैर्यवान नज़र नहीं आएंगे। आप में धैर्य की कमी होगी, आप में ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा आपकी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो आपका एजुकेशनल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ ये कंजक्शन में आपको बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं करने, इवन विदेश यात्राएं करने में भी काफ़ी ज़्यादा ये आपको मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं ये कंजक्शन की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। अब यहाँ आपको ये देखना है कि मंगल कितना ज़्यादा क्लोज है बृहस्पति के मंगल जितना ज़्यादा क्लोज होगा, उतना ही ज़्यादा आपको अब बृहस्पति को एक्सप्लोर करने में मदद मिल सकती। मंगल और बृहस्पति के यहाँ होते हुए आपके लिए खुद को जानना, खुद की क्षमताओं को पहचानना, और आप कितना कुछ क्या कुछ कर सकते हैं जीवन में, उसके लिए आपके लिए कंजक्शन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आपको स्वास्थ्य का इशू बहुत ज़्यादा रह सकता है कभी कभी, तो आपको स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अगर यहाँ मंगल वक्री स्थिति में है तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस स्थिति रहेगी। इसके अलावा आपको जब भी आप पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं या कुछ नया सीख रहे हैं, या आपका एजुकेशन के मामले में किसी भी प्रकार का आपको प्रेशर नहीं लेना है खुद पर, और बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज नहीं करना, खुद को परेशान नहीं करना ज़्यादा, या खुद के ऊपर कोई वास्तव में कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं डालना, जैसे कि कोई फाइनेंशियल बर्डन हो आपके ऊपर या कोई काम करने का बर्डन हो। इसके अलावा आपको ये कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको स्वतंत्र रहने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वतंत्र फील करना चाहिए, आपको एकदम फ्रीडम में रहना। तो आपके लिए ये आसान नहीं होगा कि कोई भी आपको कोई प्रेशर में डाले
और आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपको एकदम स्वतंत्र होके ही अपना काम करना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं पे, अपने कार्य पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करना पड़ेगा। ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, जीवन को लेके आपके बहुत सारे टारगेट हो सकते हैं। जब भी मंगल और बृहस्पति एक साथ स्थित होते हैं, चाहे वो किसी भी भाव में हो, लेकिन आपके लिए जीवन में एक पर्टिकुलर टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। और उस टारगेट को अब आप अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से, खुद के ज्ञान की वजह से बहुत ही अच्छे से हासिल कर सकेंगे। तो ये लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए बहुत अच्छा कंजक्शन है। इसके साथ साथ ये ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा कंजक्शन माना जाएगा। किसी को अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रोग्रेस करनी है, आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना है, उसको अपना लक को राइज करना है, इनके लिए कंजक्शन अच्छा है, क्योंकि मंगल यहाँ बृहस्पति को ज्यादा से ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, बृहस्पति पर अपना फायरी इफेक्ट डालेंगे, और बृहस्पति खुद भी बहुत ज्यादा फायरी है। इस वजह से कहीं ना कहीं फायर यहाँ पे बढ़ेगी। और अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से ही आपको ये कंजक्शन में काफी सारे फायदे मिलेंगे। अब बृहस्पति से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उनको प्राप्त करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप अपनी खुद की मेहनत से या खुद के हार्डवर्क से अपने भाग्य को जगाने वाले होंगे, अपने भाग्य को मजबूत करने वाले होंगे। यहाँ पर बृहस्पति 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। 12वें भाव के स्वामी बनने की वजह से यहाँ पर आपको सेहत को लेके तो समस्या रहेगी, लेकिन ये कंजक्शन आपको काफी ज्यादा स्पिरिचुअल बनाता है, आपको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है। इसके साथ साथ आपको किसी भी गूढ़ विषय को जानना या उसको एक्सप्लोर करना, इन सब में रुचि बहुत ज्यादा रह सकती है। आप अपने किसी रिसर्च पर्पज से या ऐसे किसी काम से विदेश जा सकते हैं, विदेश में इवन सेटल भी हो सकते हैं। पर आपकी लाइफ में जो वास्तव में जो उतार चढ़ाव आएंगे या जो वास्तव में जो ग्रोथ होगी, वो आपकी मैरिज के पश्चात होने की ज्यादा संभावनाएं नजर आएंगी इस केस में। अब यहाँ हम इन दोनों की दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। मंगल की सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे। मंगल यहाँ से आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहां वो शनि के भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 11वें भाव को मंगल जब भी एस्पेक्ट करेंगे अपने खुद के भाव में बैठकर, तो निश्चित रूप से मंगल आपको धन संपत्ति के मामले में बढ़िया सपोर्ट देंगे, आपके नेटवर्क को बढ़ाने का काम करेंगे। आप एक बहुत ही अच्छे लीडर के तौर पे लोगों के सामने आ सकते हैं, बट आप में बहुत सारी छुपी हुई प्रतिभाएं होंगी। हर कोई आपको ठीक से पहचान नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा, या आपकी प्रतिभा को नहीं जान पाएगा। तो यहाँ मंगल का जो दृष्टि है वो आपको वास्तव में 8वें भाव के थ्रू बहुत सारे गेन करवा सकता है। आप ऐसे कोई इनकम सोर्सेज अपने लिए खोज सकते हैं ये कंजक्शन की वजह से, जहां पर आप अपने सिर्फ ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको रेगुलर इनकम होती जा रही है। यहाँ पर आप अपने लिए कोई बहुत बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन बहुत ज्यादा फेवर में हो सकता है आपके। यहाँ पर अब आपको माता पिता से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना है। अब दोनों ही ग्रह फायरी हैं, तो थोड़ा बहुत मतभेद होने की संभावना भी कभी कभी रहेगी, लेकिन यहाँ मंगल अगर वक्री हो जाते हैं तो उस केस में आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। अब उसके बाद मंगल आपके दूसरे भाव को और तीसरे भाव को एस्पेक्ट करते हैं, जहां बृहस्पति भी आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करते हैं। तो ये दोनों ही ग्रह आपके दूसरे भाव को काफी ज्यादा मजबूत करेंगे, आपकी आर्थिक रूप से प्रगति देंगे आपको, और आपके जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आने के बजाय आपको एक ज्यादातर स्टेबल लाइफ ही देंगे। लेकिन आपके जीवन में जो अच्छे जो चेंजेज आएंगे, वास्तव में जो बड़े बदलाव आएंगे, वो आपके फेवर में होंगे, और आपको धन और संपत्ति संबंधी बहुत सारे अच्छे बदलाव भी इस कंजक्शन के वजह से देखने को मिल सकते हैं। बट मोस्टली ये कंजक्शन की वजह से आप जो कुछ जीवन में हासिल करेंगे उसको आप खोएंगे नहीं। अगर आप में धैर्य की कमी है बहुत ज्यादा, या आप बहुत ज्यादा लालची हो जाते हैं, तभी इस बात की संभावना बनेगी कि आप अपना धन या संपत्ति कभी कभी लालच में आके खो भी देंगे। अब इन दोनों का जो प्रभाव है वो आपके वाणी स्थान पर है। वाणी स्थान पर होने की वजह से जो भी आपके मुंह से जो वर्ड्स निकलेंगे, जो भी बात आप किसी को बोलेंगे, उनसे ज्ञान की बातें निकलेंगी ज्यादातर। आप किसी के बारे में फ्यूचर की कोई प्रेडिक्शन दे देंगे, किसी के बारे में ऐसा कुछ बोल देंगे, या कुछ ऐसी भविष्यवाणी कर देंगे जो बहुत ज्यादा सही जाएगी, बहुत ज्यादा सटीक रहेगी। तो आपको हर कोई एक अच्छे से ट्रीट करने वाला होगा, आपसे ज्यादातर लोग एडवाइस लेने वाले होंगे, इवन आपके बॉस भी, आपके कलीग्स भी आपसे एडवाइस ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिली को आप डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे, और आपके फैमिली के ऊपर या आपकी आर्थिक स्थिति पर आपके इन-लॉज का बहुत बड़ा प्रभाव रहने वाला है। अब यहाँ पे फिर मंगल आपके तीसरे भाव को जब भी एस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ आपकी मानसिकता को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने का काम करेंगे, आपको बहुत ज्यादा करेजियस बनाएंगे। आप जीवन में किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से नहीं घबराएंगे, आप मेहनती बहुत ज्यादा होंगे, हार्डवर्किंग बहुत ज्यादा होंगे। इससे आपके सफल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन देखिए, मंगल और बृहस्पति का कंजक्शन है, ये मंगल और बृहस्पति का जब भी कंजक्शन है, तो जब तक मेंटली कितना भी ज्यादा हार्डवर्क कर सकता है, वो मल्टीटास्किंग हो सकता है बहुत ही ज्यादा।
अब यहाँ हम बृहस्पति के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति सबसे पहले आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं, जहां वो उच्च शिक्षा, रिसर्च पर्पज या कोई अकल्ट से रिलेटेड विषय के लिए आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट दे सकते हैं। अब लेकिन स्वास्थ्य के लिए यहाँ बृहस्पति उतनी अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। फिर यहाँ बृहस्पति आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहां मंगल भी दूसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके आर्थिक समृद्धि या आर्थिक रूप से आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना रहेगी। उसके बाद बृहस्पति आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। 4th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपको आपके घर से बहुत ज्यादा दूर सेटल कर सकता है, क्योंकि 12वें भाव और चौथे भाव दोनों को ही वो कनेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बृहस्पति जब चौथे भाव को देखते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 8वें भाव के थ्रू गेन करवाएंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेंटली आपको कभी कभी परेशान कर सकते हैं, आपको थोड़ी चिंता रह सकती है, स्टडीज करते समय आपको थोड़ा कंसंट्रेशन की कमी रह सकती है। ये माता जी की सेहत के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। बृहस्पति जब अपने उच्च के घर को ऐसे में देखेंगे तो सेहत को लेकर थोड़ा सा परेशानी जरूर दे सकते हैं। बाकी क्योंकि अपने उच्च के घर को देख रहे हैं, 4th हाउस को, उच्च के घर में ये उतना भी ज्यादा आपका नुकसान नहीं करेंगे। बट आप कभी भी बहुत ज्यादा फ्री बैठने वाले नहीं होंगे। आपको बहुत ज्यादा भौतिक सुख या भौतिक चीजों की लालसा कम रहेगी। अगर शुक्र कमजोर है तो ये बात निश्चित रूप से आप पर लागू होगी। पर आप अपने घर में बहुत सारा पूजा पाठ, कोई साधना वगैरह या ऐसी कोई आध्यात्मिक क्रिया ये सब करते होंगे जरूर। बृहस्पति की ये जो दृष्टि है 4th हाउस पर, ये यही सब बताती है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी मंगल और बृहस्पति का युति आपके 8वें भाव में बनेगा।